तेहरान, सुबह होने से पहले शेहार तंदी बेचैन रात के नीचे चमक रहा है। टर्मिनल में यात्री चुपचाप चलते हैं, उनके चेहरे डिपार्चर स्क्रीन्स की नीली रोशनी से रोशन है। फ्लाइट 752 में फैमिलीज बेच जाती हैं, बच्चे खिलौने पकड़े हुए चेक कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। इंजन्स का शोर, सीट बेल्ट्स का धीमा क्लिक, इंतजार की खामोशी। बाहर रनवे टेस्ट फ्लड लाइट्स के नीचे चमक रही है। पायलट्स अपनी आखिरी चेक्स कर रहे हैं। ऊपर आसमान शांत है, नीचे एक शहर अपनी सांस रोके हुए है। ईरान में तनाव है, फौजी निगाहें रडार स्क्रीन्स पर हैं, अंधेर में खतरों को ढूंढ रही है। कैबिन में हंसी और घबराहट भरी नजरें मिली हुई हैं। कोई नहीं जानता कि रात क्या लेगी। प्लेन टैक्सी करना शुरू करता है, एक रूटीन जर्नी, एक ऐशत में जो बिल्कुल भी रूटीन नहीं लग रही। ऐसे पलों में किस्मत दान पर लगी होती है, अनदेखी, अनकाही, इंतजार करती हुई। फ्लाइट 752 एक फ्लाइट से ज्यादा था। यह दुनियाओं के बीच एक पुल था। उसमें स्टूडेंट्स, फैमिलीज और प्रोफेशनल्स थे, जिनमें से कई कनाडा जा रहे थे ईरान में अपने प्रियजनों से मिलने के बाद। पैसेंजर लिस्ट में जिंदगियों की एक टेपेस्ट्री दिख रही थी। ईरानी, कैनेडियन, यूक्रेनी, स्वीडिश, अफगान, जर्मन और ब्रिटिश। उनमें नए शादीशुदा जोड़े थे, बच्चे, विद्वान और क्रू। हर किसी के अपने सपने और भविष्य थे। कैप्टन व्लादिमीर गेपुनेंको के नेतृत्व में क्रू अनुभवी पेशेवर थे, हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। फ्लाइट का रास्ता रूटीन था, एयरक्राफ्ट अच्छी तरह से मेंटेन था। ज्यादातर लोगों के लिए कीव सिर्फ एक स्टॉप ओवर था, उनकी असली मंजिल घर थी। मैनिफेस्ट सिर्फ नाम नहीं थे, यह कहानियां, महत्वाकांक्षाएं और प्यार था। केबिन में लोग मूवीज देख रहे थे, आराम कर रहे थे, या आने वाले दिनों के लिए प्लान बना रहे थे। बच्चों को एडवेंचर दिख रहा था, बड़ों को फिर से मिलना और जिम्मेदारियां नजर आ रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी यात्रा ट्रेजेडी में खत्म होगी। यह फ्लाइट एक सिंबल बन गई उन जिंदगियों का जो उनके कंट्रोल से बाहर की ताकतों से रुक गई। यह सिर्फ पैसेंजर्स का ही नुकसान नहीं था, बल्कि पोटेंशियल का भी था, उन फ्यूचर्स का जो कभी पूरे नहीं हुए। हर सीट पर एक कहानी थी, अब हमेशा के लिए अधूरी। दुनिया को इन नामों को जानना होगा, उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रेजेडी के लिए जिसने उन्हें छीन लिया। यह आपदा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, यह फैमिलीज और कम्युनिटीज का बिखरना था। बोर्ड पर बैठे लोगों की याद जवाबों के लिए एक ग्लोबल डिमांड को बढ़ावा देगी। उनके सपने एक बार हवा में उड़ने के बाद न्याय की पुकार बन जाएंगे। फ्लाइट दरअसल उम्मीदों से भरी एक फ्लाइट थी, जो नुकसान का एक सिंबल बन गई। यह ट्रेजेडी देशों को एकजुट करेगी, दुख और संकल्प में। उनकी कहानियां भूली नहीं जाएंगी। 8 जनवरी 2002 से पहले के दिन मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा था। एक यूएस ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर पलटवार किया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। देश की हवाई सुरक्षा पूरी तरह अलर्ट पर थी, अमेरिकी पलटवार की उम्मीद में। खतरे के बावजूद ईरान का हवाई क्षेत्र नागरिक उड़ानों के लिए खुला रहा, एक बहुत बड़ी गलती। यूक्रेन इंटरनेशनल सहित एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें जारी रखी। फ्लाइट सी-फैक्चिडर ने मिसाइल हमलों के कुछ ही घंटों बाद उड़ान भरी और एक ऐसे आसमान में उड़ रहा था जहां पैरानोया घना था। हवाई क्षेत्र को खुला रखने का फैसला मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल गया। हवाई सुरक्षा ऑपरेटर्स भारी दबाव में पलक झपकते ही फैसले ले रहे थे। इस अफरा तफरी में एक यात्री विमान को खतरा समझा जा सकता था। फ्लाइट 752 ने इसी माहौल में उड़ान भरी, एक युद्ध क्षेत्र में एक आम उड़ान। संघर्ष के कोहरे ने नागरिक और सैनिक के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। यह त्रासदी सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने में एक विफलता थी। दुनिया जल्द ही सवाल करेगी कि नागरिक उड़ानों को इजाजत क्यों दी गई थी। उस फैसले की कीमत खोई हुई जिंदगियों से मापी जाएगी। फ्लाइट 752 हाई अलर्ट पर एक क्षेत्र का सबसे बड़ा शिकार बन गया। फ्लाइट सरर पप्सिडिडा का टेक ऑफ बिना किसी घटना के हुआ, जब तक कि डिजास्टर नहीं आ गई। एक IRGC एयर डिफेंस ऑपरेटर गलत उपकरण के कारण कंफ्यूज होकर प्लेन को खतरा समझ बैठा। अपने सुपीरियर्स तक पहुंचने में असमर्थ उसने एक मिसाइल लॉन्च कर दी, यह सोचकर कि वह तेहरान की रक्षा कर रहा था। मिसाइल लगी, प्लेन हो गया था, लेकिन अभी भी हवा में था।
कुछ सेकंड बाद एक दूसरी मिसाइल ने उसकी किस्मत सील कर दी। विमान एक फायरबॉल बन गया, गिरते ही बिखर गया। शाहरियार पर डेब्री और रैकेज की बारिश हुई। तेहरान के पास इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचे, लेकिन कोई भी नहीं बचा। आखिरी पलों को वीडियो में कैद किया गया था। रात भर आग की लपटें, क्रैश साइट तबाही थी, जिंदगियां, सामान और सपने बिखर गए। दुनिया ने दहशत में देखा जैसे जैसे सच सामने आने लगा। ये शूटडाउन सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि रोकी जा सकने वाली गलतियों की एक श्रृंखला थी। त्रासदी अब अनडिनाएबल थी। फ्लाइट 7FD का अंत एक नाइटमेयर था जो डर और कंफ्यूजन से पैदा हुआ था। इन द आफ्टरमैथ ईरान की सरकार ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और टेक्निकल खराबी को इसकी वजह बताया। सरकारी मीडिया ने इस बात को फैलाया कि इंजन में दिक्कत थी और मिसाइल वाली बातों को अफवाह बताया। लेकिन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ने तुरंत मिसाइल हमले की ओर इशारा किया। सबूत बढ़ते गए, वीडियोस, सैटेलाइट डेटा, क्रैश साइट पर मिसाइल के टुकड़े। दुनिया ने ईरान की कहानी को नहीं माना और सच की मांग की। दबाव में आकर ईरान ने 3 दिन बाद अपना रुख बदला और माना कि गलती से प्लेन को मार गिराया गया था। इस बात को मान लेने से दुनिया हैरान रह गई और भरोसा टूट गया। ईरान ने इसकी वजह ह्यूमन एरर बताई, लेकिन परिवारों के लिए दर्द तो बस शुरू ही हुआ था। इनकार की दीवार ढह गई थी, लेकिन जवाबदेही अभी भी पक्की नहीं थी। सच सामने आ गया था, लेकिन न्याय अभी भी दूर था। दुनिया ने सिर्फ माफी से ज्यादा की मांग की। सिर्फ माफी काफी नहीं थी। ईरान के कबूलनामे के बाद जांच पर ध्यान दिया गया। ईरान की जांच पर सवाल उठे क्योंकि उसमें पारदर्शिता और आजादी की कमी थी। ब्लैक बॉक्स महीनों तक नहीं दिए गए, जिससे शक और बढ़ गया। आखिरी रिपोर्ट में कसूरवार ठहराया गया एक अकेले ऑपरेटर और तकनीकी खामी। आलोचकों का मानना था कि इससे गहरी समस्याएं नजरअंदाज की गई। एयर स्पेस क्यों खुला था और आदेश किसने दिए थे? कनाडा की जांच में पाया गया कि ईरान पूरी तरह जिम्मेदार था और इस गोलीबारी को गलत और लापरवाह बताया। यह हादसा सिर्फ इंसानी गलती नहीं थी, बल्कि लीडरशिप और सुरक्षा की नाकामी भी थी। सच्चाई साफ थी, इसे रोका जा सकता था। दुनिया ने जवाबदेही मांगी उन जानों के लिए जो चली गई। इंसाफ की तलाश अभी बस शुरू ही हुई थी। पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया और देशों ने जवाबदेही की मांग की। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने ईरान पर पारदर्शिता और मुआवजे के लिए दबाव डाला। पीड़ितों के परिवारों ने संस्थाएं बनाई और अपने दुख को आवाज में बदल दिया। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। इंटरनेशनल कोर्ट्स, नेशनल रूलिंग्स और मुआवजे की मांगे। ईरान ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, लेकिन परिवारों ने नैतिक जीत हासिल की। इस त्रासदी ने राजनीतिक संघर्ष और लापरवाह फैसलों का खामियाजा दिखाया। सबसे आसान सुरक्षा उपाय एयर स्पेस बंद कर गया, जिसके भयानक नतीजे हुए। सबक यह है, नागरिक सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए और देशों को जवाब देना होगा अपनी गलतियों के लिए। और सर्विसेज पीड़ितों की यादें इससे कम कुछ भी नहीं मांगती। फ्लाइट 7FD की विरासत सच्चाई, न्याय और बदलाव की पुकार है। दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए।